पुराना शहर सदूम, जो हरियाली वाले मैदानों और बड़ी वादियों के बीच था, वहां ऐसे लोग रहते थे जिन्होंने अच्छे और सही रास्ते को छोड़ दिया था। उसी शहर में हजरत लूत अलैहिस्सलाम रहते थे, जो अपने सच्चे ईमान और अल्लाह की बातों पर चलने के लिए मशहूर थे। अल्लाह की तरफ से भेजे गए हजरत लूत का मकसद अपनी कौम को बुराई और गुमराही से बचाना था। वह बहुत ही दयालु और समझदार इंसान थे, लेकिन सदूम के लोग उनकी सच्चाई को मजाक और नफरत के साथ देखते थे। सदूम के लोग अपनी गंदी आदतों और गलत कामों के लिए बदनाम थे। वे ऐसे गुनाह करते थे जो उनसे पहले किसी ने नहीं किए थे। उन्होंने अच्छे और नैतिक रास्तों को पूरी तरह भुला दिया था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने बार बार नरमी और गंभीरता से अपनी कौम को समझाया और कहा, मेरी कौम, तुम वह गंदा काम क्यों करते हो जो तुमसे पहले किसी ने नहीं किया? क्या तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो? तुम लोग हद से आगे बढ़ गए हो। लेकिन उनकी बातें सुनने के बजाय लोग उनका मजाक उड़ाते और बात को नजरअंदाज कर देते। कई बार समझाने के बावजूद सदूम के लोग अपनी जिद पर डटे रहे। उन्होंने हजरत लूत की बातों को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें उनके गुनाहों की कोई सजा नहीं मिलेगी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दिल दुखी होकर अल्लाह से इंसाफ और मदद की दुआ की। फिर एक दिन अल्लाह के फरिश्ते मुसाफिर बनकर हजरत लूत के पास आए। हजरत लूत ने उनकी ऊंची पहचान को समझ लिया और उन्हें अपने घर में पनाह दी। वह अपनी कौम की बुराई से डर रहे थे और उनके मेहमानों की हिफाजत करना चाहते थे। उनका डर सही था। शहर के मर्द उन मुसाफिरों की खबर सुनकर हजरत लूत के घर के बाहर जमा हो गए और जबरदस्ती उन मेहमानों को मांगने लगे। तब फरिश्तों ने अपनी असली पहचान बताई और कहा कि अल्लाह का अजाब करीब है। उन्होंने हजरत लूत से कहा कि वह रात में अपने मानने वालों के साथ शहर छोड़ दे। सुबह होते ही सदूम के आसमान पर अंधेरा छा गया और अल्लाह का गुस्सा उन पर नाजिल हुआ। शहर और उसके लोग जो गुनाहों में डूबे थे, सब खत्म कर दिए गए। वहां अब वीरानी रह गई। हजरत लूत और जो लोग सच्चाई पर थे, उन्हें बचा लिया गया। यह वाकया हमें याद दिलाता है कि सच्चाई और ईमान हमेशा बुराई पर जीतते हैं और अल्लाह की बातों को न मानने के बुरे अंजाम होते हैं।